हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका दिन एक नई उमंग के साथ शुरू हुआ होगा। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने करंट अफ़ेयर्स का 10 मिनट का खेल लेकर के। केवल 10 मिनट सुबह आप लोग कर लीजिए और करने के बाद पूरा दिन बाकी अपने सब्जेक्ट्स के साथ में आप गुत्थम-गुत्था कीजिए। फालतू में घंटा डेढ़ घंटा इसके लिए लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना भी अगर आप करते रहेंगे और कोई भी मंथली मैगज़ीन, है ना? कोई भी आप मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो करते रहिए, किसी भी ब्रांड की, है ना? इसको आप फ़ॉलो करते रहिए, तो ज़रा-सी भी दिक्कत नहीं आएगी। केवल ये करंट अफ़ेयर जो 10 मिनट के होते हैं और कोई भी मंथली मैगज़ीन, ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के करंट अफ़ेयर्स को पास कराने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। बस आप इतना कीजिए, मैं आपको दावा देता हूँ, दावा करता हूँ आपके सामने, आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। तो आज है अपना क्या 12 सितंबर और 12 सितंबर के जब करंट अफेयर आज आप देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे इसमें हैं जो आपको देखने चाहिए। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको 2 जगह मिल जाता है, टेलीग्राम में मिल जाता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है और एप्लीकेशन में मिल जाता है। एप्लीकेशन में व्यवस्थित ढंग से आपको मिल जाएगा, वहाँ पर डेली करंट अफेयर नाम का सेक्शन है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं है। ठीक है, तो बिना देरी किए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि 8-9 मिनट में ही आपकी चीज़ें पूरी हो जाएँ। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, है ना? ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस नामक गठबंधन किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो आपको पता है अभी जी20 की मीटिंग चल रही है भारत में, तो उसी के दौरान भारत की तरफ से ये एक पहल अपनाई गई है, जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है जीबीए क्या है? जैव ईंधन, है ना? बायोफ्यूल्स का क्या मतलब बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है? जैव ईंधन, है ना? इसको अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है। भारत ने कहा है कि भाई जीबीए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस मतलब गठबंधन है, इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। काम क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जैव ईंधन के विकास और तैनाती को चलाने के लिए जैव ईंधन के सबसे बड़े उपभोक्ताओं और उत्पादकों को एक साथ लाना, है ना? कि जैव ईंधन का किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, बायोफ्यूल्स का कैसे हम विकास कर सकते हैं। उसके जो कंज्यूमर्स हैं, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको एक साथ लाना, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आना। इस पहल का उद्देश्य जैव ईंधन को ऊर्जा संक्रमण की कुंजी के रूप में स्थापित करना है और नौकरियों और आर्थिक विकास में योगदान देना है। ठीक है? शामिल होने वाले कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 19 देश हैं और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है? जो सहमत हो चुके हैं। अब अगर आप देखो कि जी20 देशों में से कितने देशों ने इसका समर्थन किया है, तो कुल 7 देशों ने इसका समर्थन किया है। इसमें अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, कनाडा है, भारत है, इटली, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए है आपका। और जो देश अभी जी20 के दौरान भारत ने बुलाया था उनको, वो जी20 के सदस्य नहीं हैं, उनको बुलाया था। इतने वो कौन-कौन से देश हैं जिन्होंने समर्थन किया है? तो ऐसे देश हैं 4 जिसमें बांग्लादेश है, सिंगापुर है, मॉरिशस है और आपका यूएई है। तो इतने देशों ने इसका समर्थन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास का कौन-सा संस्करण संपन्न हुआ है? यानी कि एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है वरुण, इसका कौन-सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो अभी जस्ट 21st यानी कि 21वां संस्करण इसका संपन्न हुआ है। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच, है ना? फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो वरुण नौसैनिक अभ्यास है, किस-किस देश की नौसेनाओं के मध्य होता है? तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के मध्य होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है, जिसका नाम वरुण है और वरुण 2023 जो हुआ है, ये वरुण जो एक्सरसाइज़ है, उसका 21वां संस्करण है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में कंप्लीट हुआ है। वरुण नौसैनिक अभ्यास की जड़ें 1993 यानी जड़ों का मतलब क्या है? ये 1993 में ये शुरू हुआ था और उसके बाद चलते-चलते ये यहाँ तक आ गया है। ठीक है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय, है ना? ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, उनके लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दे दी है। तो जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार ने जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, उनको अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में शामिल किया है, कि भाई आपको पेंशन मिलेगी और उनको क्या किया है? ओबीसी का दर्जा दिया है। मंत्रि परिषद ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए
मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो किसी भी जातीय आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें भी पिछड़ा वर्ग 2 श्रेणी का लाभ मिलेगा। यानी कि जो ट्रांसजेंडर लोग होंगे उन्हें पेंशन की सुविधा दी जाएगी और उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा आरक्षण के तौर पर। ये काम किसने किया है? तो ये काम किया है आपकी झारखंड की सरकार ने। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 4, हिमालय डे, है ना, हिमालय डे या हिमालय दिवस सितंबर 2023 में किस दिन मनाया गया है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही प्रश्न हमसे समय समय पर पूछे जाते रहे। तो आपसे पूछ लेगा कि हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता था, आप गोल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये यहीं से क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र है ना, कि जो हिमालय का इकोसिस्टम है और उसके क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष कब 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष राष्ट्र 14वां हिमालय दिवस मना रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि इस वर्ष कौन सा हिमालय दिवस मनाया गया है, तो 14वां हिमालय दिवस मनाया गया है। 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस घोषित किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। कब से चला आ रहा है? तो 2014 से चला आ रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंप दी है? तो आपने देखा होगा, एक लकड़ी का हथौड़ा टाइप है जो एक तरह से स्थानांतरित किया जाता है अध्यक्ष देश को अगले देश की अध्यक्षता के लिए, और जिस भी देश को अध्यक्षता मिलती है वो अगले बार के G20 की जो मीटिंग्स होती हैं उनकी क्या करता है, मेजबानी करता है, उसके देश में वो चीजें मतलब आयोजित कराई जाती हैं। तो जो G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है, वो सौंपी गई है ब्राजील को, और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, है ना, डी सिल्वा जो हैं, इनको ये मतलब सौंपा गया है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन, ये ड्रोन का नाम है, 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जो उन्नत तकनीक है वो भारत अमेरिका से ही खरीदता है। तो भारत ने हाल ही में अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये MQ-9B ड्रोन जो है MQ-9 रीपर का एक प्रकार है ना, ये एक उसका एक प्रकार है। ये आपको इसमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए, है ना। MQ-9 रीपर एक मानव रहित हवाई वाहन है, यूएवी है, जो दूर से नियंत्रित व स्वायत्त उड़ान संचालन में सक्षम है। यानी कि इसमें किसी को भी मतलब बैठने की आवश्यकता नहीं होती ड्रोन में, और ये मतलब दूर से इसको ऑपरेट करा जा सकता है और वहीं से अपने दुश्मन का सफाया या उसकी निगरानी करी जा सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 के लिए अपनी राज्य शिक्षा नीति की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है, ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या काम किया है कि जो 2020 की शिक्षा नीति है उसके प्रभावों को कुछ कम करने के लिए अपने यहाँ पे अपनी राज्य शिक्षा नीति को लागू किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ पहलुओं को कम करते हुए 2023 के लिए अपनी राज्य शिक्षा नीति की घोषणा की है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने भी एनईपी 2020 को पूरी तरह से अपनाने से इनकार कर दिया है। राज्य स्कूली शिक्षा के लिए मौजूदा 5-4-2-2 पैटर्न को बनाए रखेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया है? तो ऑपरेशन मुस्कान मुंबई में लागू किया गया, और मुंबई पुलिस ने अब तक इस ऑपरेशन के दौरान 5,000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है। नाबालिगों को बचाया मतलब क्या? कि जो लापता हो जाते हैं बच्चे, उन्हें ढूंढना, उन्हें बचाना और उनका पुनर्वास करना, है ना। लापता हो जाते हैं तो क्या होता है कि उनका किडनैप हो जाता है। ठीक है, अब अगर लड़के हैं तो उनका उन कहीं मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। बच्चों के साथ में क्या होता है कि उनके अंगों की तस्करी करी जाती है ना? उनको दूसरे शहरों में ले जाकर के भीख मंगवाई जाती है, ठीक है? उनको अपंग करके भीख मंगवाई जाती है। लड़कियाँ हैं तो उनको वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में ढकेल दिया जाता है। तो बहुत बुरा हाल है लोगों का, लोग राक्षस हैं, ठीक है? राक्षसों के हाथ-पैर नहीं होते, सींग नहीं निकले होते। अंदर की वृत्तियाँ ही राक्षसी वृत्तियाँ होती हैं। दिखने में मनुष्य जैसे लगते हैं पर होते राक्षस हैं, और उसी से वो लोग अपना पैसा बनाते हैं, सब कैसा काम करते हैं। तो मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत, जो गृह मंत्रालय की परियोजना है, अब तक 5,000 से अधिक नाबालिगों को बचाया है, जिसका काम क्या है? लापता बच्चों को ढूंढना, उन्हें बचाना, उनका पुनर्वास करना
और पुनर्वास का मतलब होता है उनका जीवन यापन दोबारा शुरू करना, उनके आवास की व्यवस्था करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके माता-पिता के पास अगर पहुँचाना है तो वहाँ पहुँचा देना, ठीक है? यही सब उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना, शिक्षा सुविधाओं का ध्यान रखना, ये मोटा-मोटा सा अर्थ है पुनर्वास का। तो पिछले 5 वर्षों में बचाए बचाए गए कुल बच्चों की तुलना में इस साल अगस्त तक मुंबई पुलिस द्वारा अधिक बच्चों को बचाया गया है। तो ये खाली मुंबई पुलिस द्वारा ही नहीं किया जाना चाहिए, ये प्रत्येक राज्य की प्रत्येक जिले की पुलिस को ये काम करना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है बीईएसएस के विकास के लिए व्यावहार्यता गैप फंडिंग का लक्ष्य किस वर्ष तक 4000 मेगावाट बेस परियोजनाएं उत्पन्न करना है? तो इसको यहाँ पे समझते हैं हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब बेस का फुल फॉर्म क्या है? बीई है ना? बी से बैटरी, ई से एनर्जी, एस से स्टोरेज और एस से सिस्टम। यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बीईएसएस बेस है ना? के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायबिलिटी गैप फंडिंग वीजीएफ योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना 2030-31 तक 4000 मेगावाट बीईएसएस परियोजनाएं उत्पन्न करने की आकांक्षा रखती है और जो वीजीएफ के रूप में 40% पूंजीगत लागत समर्थन द्वारा समर्थित है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न है। कैबिनेट ने किन राज्यों में औद्योगिक विकास योजना आईडीएफ 2017 के लिए 1164 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी है। तो कैबिनेट ने औद्योगिक विकास योजना है ना, इनको बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को 1164 करोड़ रुपए के आवंटन की मंजूरी दी है। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश और ये तो हो ही गया, यहाँ पे मंजूरी दे दी है। आईडीएस 2017 को शुरुआत में 2018 में 131.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ पेश किया गया था, जिसका पूरा उपयोग वर्ष 2021-22 तक किया गया था। 2028-29 तक दायित्वों को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त निधि की आवश्यकता थी, जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता थी। तो ये सारी बातें। तो ये रहे आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। डेली हम इसको करेंगे। ये हमारी क्लास डेली होती है सोमवार से शनिवार। ठीक है? और मैं प्रयास करूँगा कि संडे को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से हम लोग निकाल के ले आएँ, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।